दोस्तों आयुर्वेद एक बहुत ही पुरानी लगभग 3000 साल पुरानी पैथी है। इसके महान आचार्य चरक जी, सुश्रुत जी, भागवत जी हैं जिन्होंने संस्कृत में अपने श्लोकों के द्वारा जो हेल्थ से रिलेटेड सभी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। दोस्तों हम बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये जो श्लोक हैं जो संस्कृत में ये क्या हैं, इनका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर शब्बीर बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। दोस्तों आज मैं आपको कुछ श्लोक सुनाऊंगा और उनके अर्थ भी करूंगा जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथ में अपने 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 ग्रंथों में जो रोगों का है या हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स का वर्णन किया है। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा जो सबसे प्रचलित आचार्य चरक का श्लोक है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमन। दोस्तों यानी कि स्वस्थस्य जो स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। यानी कि हमें ये आ, हमें ये वेट नहीं करना कि आदमी रोगी कब होगा। जब वो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य ये बना रहे, उसका जो हेल्थ है बनी रहे, इसका जो वर्णन है आयुर्वेद में है। साथ ही में आतुर से विकार प्रशमन। आतुर आतुर का मतलब होता है कि रोगी रोगी को अगर शरीर को रोग हो ही गया है तो उसका वर्णन भी आयुर्वेद चरक संहिता में दिया गया है। तो दोस्तों ये था जो सबसे प्रचलित जो श्लोक है हमारे आयुर्वेद में। दूसरा व्यायाम के बारे में मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा जो श्लोक है वो ये है कि व्यायामत लभ्यते स्वास्थ्य दीर्घायुषम बलम सुखम। ठीक है, जो व्यायाम करते हैं उन्हें लाभ होता है। व्यायाम तो लभ्यते स्वास्थ्यम यानी कि स्वास्थ्य में उनका लाभ होता है। दीर्घ आयुषम और उनकी उम्र लंबी होती है। बलम बल रहता है शरीर में और जो तन है वो सुखी रहता है। उसके बाद जो आचार्य है वो बोलते हैं आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्व साधनम। जो आरोग्य है यानी कि जो आरोग्य है, जिस पुरुष को कोई रोग नहीं है यही उसका सबसे बड़ा भाग्य है। इस दुनिया में जो स्वस्थता है उससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। आपके पास जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी पैसे, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी हो, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। यानी कि जो आरोग्य है, हेल्थी ही शरीर, वही उसका जो भाग्य है वो सबसे ज़्यादा है। और जो दूसरे साधन हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी जो आरोग्य है, हेल्थी शरीर बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों इसके बाद एक और खाने के बारे में जो श्लोक कहा गया है हमारे आचार्यों ने, वो कह रहे हैं कि तन बना भोजन भोजन चितम। यानी कि जब भी भोजन करें तो अपना चित्त खाने में रखें, पूरा ध्यान खाने से, यानी कि माइंडफुल ईटिंग करें। खाने पर ध्यान दें, उसकी सुगंध को, उसके टेस्ट को अच्छे से फील करें। ऐसा ना हो कि आप खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ध्यान कहीं और है या कुछ और सोच रहे हैं। ऐसा करने से इंडाइजेशन हो सकती है। तो जब भी खाना खाएं पूरे ख्याल से, पूरे अपने तन मन से चित्त होकर अच्छे से भोजन में ध्यान रखकर भोजन को खाएं। दोस्तों इसके बाद जो अंतिम श्लोक मैं आपको सुनाऊंगा वो ऐसे है कि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूलम उत्तम। धर्म अर्थ, धर्म का मतलब जो धर्म को पाना चाहते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में धर्म की जो परिभाषा है वो कुछ अलग है। वो कहते हैं कि जो भी काम हम करते हैं जो हमें सुखी करे या फ्यूचर में हमें जो सुखी करे, यानी कि फ्यूचर में जिसका हमें लाभ हो, वो सब कुछ धर्म है, जिससे कि किसी दूसरे को हानि ना हो। और दूसरा अर्थ, अर्थ का मात्र वेल्थ से है, यानी कि पैसा रुपया ऐसी। तो ये धर्म अर्थ काम, काम जो कामना है आपकी, यानी कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं वो कामना। और मोक्षणाम
यानी कि मोक्ष मरने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन सब का जो मूल है वो आरोग्यम है। यानी कि हेल्थ ही शरीर ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को पा सकता है। इसलिए शरीर को हेल्थी रखना हमारा परम धर्म बन जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ श्लोक। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगें तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।